हेलो फ्रेंड्स, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। लगभग जनरल साइंस लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है। तो जीव विज्ञान से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। ट्रिकी आप देख रहे होंगे, ट्रिकी चैप्टर फर्स्ट दे रखा है। तो इसको प्रारंभ करते हैं आज। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो देखो, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल साइंस पूछने के लिए आती है। अभी यूपी पुलिस का टेस्ट आने वाला है, तो उसमें भी जनरल साइंस का पूरा साइंस दे रखा है। जनरल साइंस भी उसमें भी पूछी जाएगी। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें से जो प्रश्न हैं आपको दिख रहे होंगे, वन लाइनर फॉर्म में दे रखे हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और साइंस तो जनरल साइंस लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किसी में नहीं छोड़ सकते, सब में आती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। यहाँ से फर्स्ट में ये दे रखा है, देखो। वह विज्ञान की सामान्य परिचय में इंट्रोडक्शन जीव विज्ञान बायोलॉजी इधर लिख रहा है। जैसे मैं आपको कवर पेज पे दिखा दूं इस तरह। तो आप देखिए, विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है। यानी जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने किया? तो इसका आंसर है आपका लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका आंसर है 4 से 3.6 खरब वर्ष पूर्व आर्कियो जोइक कल्प या प्रीकैम्बियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति की जैव विकास परिकल्पना किसने दी? तो ओपेरिन तथा हेल्डेन ने दी थी। अब पॉइंट दे रखे हैं विद्यार्थियों। तो अब देखो, बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे होंगे, आपकी समझ में आ रहा होगा। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यूरो और मिलर के सिम्युलेशन प्रयोग में किन गैसों का प्रयोग किया गया? हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन। और इसका रेशियो दे रखा है 2:1:2। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल में हुई थी। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये परीक्षाओं में पूछने के लिए ये प्रश्न लगभग कई बार आ चुका है। तो इसका आप ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखा हैं जो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाई जा रही हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कर लेंगे। ट्रिक है, थोड़ा सा पहले इनको पढ़ लो, बाद में ट्रिक पर आएंगे। एपीकल्चर किससे? मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन है। पीसीकल्चर क्या है? मछली पालन का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी क्या है? मछली पालन का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन है। सोरोलॉजी क्या है? छिपकलियों का अध्ययन है। एक बार ये परीक्षा में पूछने के लिए आ गया था, सोरोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है? झाड़ियों का अध्ययन है। झाड़ियां तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ियां होती हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। अब इसकी आप ट्रिक देख सकते हो। तो यहां पर दे रखा है, देखो। एपी मधुमाइको, तो एपी मधुमाइको कवक फाइको शैवाल। एपी मधुमाइको कवक फाइको शैवाल, पीसी पाले, इक्थ्यो मछली, एंटो कीटो, सीरी छिपी, डेंड्रो झाड़ी, आर्नी पक्षी, पोमो फलो। तो आप ये ट्रिक याद कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब नीचे देखते हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखा और ये अध्ययन: पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है।
एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, वही बताया गया है दोबारा से। फिर इन्होंने ट्रिक तो इनकी दी गई है, और भी कुछ हैं तो वो इधर दे दिया गया है, जैसा आप इधर देख पाएंगे। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है, यानी जो ट्रिक के द्वारा बताई जा रही थी वो पहले दी है। फिर सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है, ये भी आ जाता है सेरिकल्चर परीक्षा में। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है, पीसीकल्चर। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, हम पढ़ चुके हैं। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन है, देखो सर्पों का भी अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। सिल्विकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन है। अब देखो जीव विज्ञान से संबंधित, अब वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेटस को माना जाता है। थियोफ्रेटस ये है। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का अध्ययन दिया है? तो माइक्रोग्राफिया में दिया है, ये देख पा रहे होंगे, माइक्रोग्राफिया। हाँ ये ऐसे विषाणु की खोज किसने और वह कब की? तो देखो विषाणु की खोज वाले इन वैज्ञानिकों का नाम अक्सर करके परीक्षाओं में पूछने के लिए आ जाता है, और पुलिस के लिए ये सामान्य प्रश्न यूपी पुलिस में तो पूछे जाएंगे, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों। अपने माता पिता का और अपना सपना सच कर सकते हैं आप। इवानोवस्की ने 1892 में की थी। हीलोडर्मा क्या है? एक विषैली छिपकली है। तो हीलोडर्मा क्या है? तो एक विषैली छिपकली है। सबसे भारी कशेरुकी कौन सा है? लुम्बर। जीवन के उद्भव का आधुनिक जैव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो देखो यह सिद्धांत AI ओपेरिन ने। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है, हिप्पोक्रेटस। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल। तो अब कौन सा जीव है? अब ये नील हरित शैवाल क्या है? जीव है। देखो प्रश्नों को यहां से देखा करो क्या है, थोड़ा सा परीक्षा में भ्रमित न हो, तो इसी को जीव कहते हैं। आ जाए तो नील हरित शैवाल क्या है, इसको उल्टा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो लिस्टर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनी ने। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनी ने किया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से होती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो देखो ये प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में पूछने के लिए, और यूपी पुलिस में ऐसे ज़्यादा सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो एडवर्ड जेनर ने। विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। हाँ तो ये हो गया। 1 किलो शहद में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो 1 किलो शहद में 3500 कैलोरी। तो ध्यान रखना ये कैलोरी, बहुत ऊर्जा हो गई ये। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? DNA और RNA आपने पढ़े होंगे, हरगोविंद खुराना ने। तो जो भारतीय वैज्ञानिक थे। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ल्यूबेन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ल्यूबेन हॉक ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोवर्थ ने की थी। तो टाइफाइड आंतों पे असर करता है, और जो दूषित जल पीने से होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, दूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। ये रे रोवर्थ ने की थी। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, आइजैक मैन ने की थी।
जीव विज्ञान में सबसे बड़े, छोटे और संबंधी तथ्य हैं। तो सबसे पुराना स्तनी कौन है? तो एकिडना है, एकिडना। सबसे पुराना कफ क्या है? तो गिब्बन है, गिब्बन है। सबसे विषैली भारतीय सर्प, सबसे विषैला भारतीय सर्प कौन सा है? किंग कोबरा, आप सभी जानते होंगे। सबसे बड़ा सर्प क्या है? अजगर। इसको तो आप भली भांति जानते ही होंगे। अब पेज नंबर 2 पे पहुंचते हैं विद्यार्थियों। ये रहा। अब देखो, ये सबसे बड़ा छोटा थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, ये परीक्षा में लगभग इसी से आते हैं प्रश्न। सबसे बड़ी मछली क्या है? रियोडोन टाइपस है सबसे बड़ी मछली। अब देख रहे हो आप, भेल और उसको तो उसी का नाम है, ये उसी प्रजाति का नाम है ये। सबसे पुराना प्राइमेट क्या है? लीमर है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड पैरपेट्स है। सबसे बड़े सीलेंट्रेट साइनिया वह जेलीफिश है। विश्व में सबसे विषैला सर्प, विश्व में सबसे पहला सर्प, भारत का तो अभी आपने देखा होगा किंग कोबरा होता है। ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प है। सबसे लंबी स्तनी कौन है? जिराफ। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बोल्फिया है। सबसे बड़ा फूल रेफलिसिया है। सबसे छोटे बीज आर्किड्स के हैं, आर्किड्स के हैं। दांत रहित स्तनी कौन है? चींटी खोर। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया है, सिकोया विश्व का सबसे बड़ा पेड़। आपको अजीब क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ये बुक अच्छी है, मैंने सोचा कि इसका क्यों न क्यों विद्यार्थियों के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, तो इसका एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया जाए। विद्यार्थियों, मैंने चैनल अभी इसको चला रहा हूँ, मैंने अभी इस पर कुछ वीडियो अपलोड की हैं। तो आप हिंदी और पुलिस में हिंदी भी आ रही है, अलंकार की 1-2 वीडियो में डाल चुका हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, मेरे हैंड राइटिंग में है वो। सबसे लंबा आवृत्ति बीजी पौधा है यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा फल क्या है? लोडोरीसिया का है। सबसे बड़ा मोलस्क क्या है? जॉइंट स्क्विड है। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी क्या है? कछुआ है। कछुआ की उम्र सबसे ज्यादा होती है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया की है। सबसे छोटा कशेरुकी जंतु कौन सा है? तो पेंडा का पिग्मेया नामक मछली है। अब देखो, विषाणु या वायरस से संबंधित प्रश्न है, तो विषाणु तो ये समझ लो कि इसको तो रट लो, विषाणु तो परीक्षा में आना ही आना है भाई, इसको तो कोई नहीं रोकता है, विषाणु तो आना ही आना है। विषाणु या वायरस, और वायरस इंग्लिश में कहते हैं इसको। विषाणु की खोज किसने की थी? अभी ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। तो इवानोवस्की 1892 में टीएमबी। विषाणु बना होता है किससे? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। विषाणु किससे बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। देखो, प्रोटीन से ही इसका जन्म हो जाता है। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए अथवा आरएनए, या तो डीएनए से बना होगा या आरएनए से बना होगा। सभी विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, अतः ये होते हैं अविकल्पीय परजीवी। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि विषाणु मृत शरीर में वर्क करता है, विषाणु जीवित शरीर में ही वर्क करता है। जैसा दे रखा है, सभी विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, मतलब अपना जन्म और विषाणु का कर सकते हैं। विषाणु कैसे परजीवी होते हैं? तो ये अंतःकोशीय परजीवी होते हैं, किसी की बॉडी में हो जाए तो ये छुआछूत नहीं होता है। सबसे पहले किस विषाणु की खोज की गई थी? तंबाकू का मोजैक विषाणु था। सबसे पहले किस विषाणु की खोज की गई थी? तो तंबाकू का मोजेसेक विषाणु था। पीत ज्वर, चेचक, पोलियो, चिकन फॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज, सर्दी जुकाम का रोग क्या है? विषाणु से होते हैं। तो देखो, सर्दी जुकाम एक बार पुलिस की परीक्षा में पूछने के लिए आया था। तो पीत ज्वर, तो ये सारे जितने भी हैं इनको याद कर लेना अच्छे तरीके से विद्यार्थियों। तो ये
विषाणु जनित रोग हैं और इसकी ट्रिक भी आने वाली है आगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इनको मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, इनको याद करे बिना। अधिकांश पादप विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। पादप पेड़ को कहते हैं, पेड़ से संबंधित होता है पादप। विद्यार्थियों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट करना न भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपके फायदेमंद वीडियो है, और अन्यथा आपको बुरी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, और जब आप सपोर्ट करेंगे जब भी वीडियो बनाने के लिए और मन करता है विद्यार्थियों। जब बच्चे कमेंट करते हैं कि अगर उनके फायदे की चीज़ हो रही है तो क्यों ना उसको फिर सभी विद्यार्थियों को बांटना चाहिए। ट्रिक है तो देखो, मेरे पोपी एट्रेक चीख छोड़ गई, तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब ये कौन कौन से रोग हैं? तो मेरे पॉपी एट्रेक चीख छोड़ गई, तो मेरे और पोपी, पोपी पापा ऐसे समझ सकते हो। मेरे पापा एट्रेक चीख छोड़ गई ऐसे भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। में से, अब में से क्या बन रहा है? मेनिनजाइटिस, रे से रेबीज, पो से पोलियो, पी से पीलिया, पीलिया हेपेटाइटिस होती है, ये कैंसर का रूप होता है हेपेटाइटिस में, ए बी होते हैं ये। ए से एड्स, ट्रेक से ट्रेकामा, ची से चेचक, ख से खसरा, छो से छोटी माता, और ड से डेंगू। डेंगू भी विषाणु से होता है, देख लो। ग से गलसोथ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको, और लेकिन सर्दी जुकाम की कोई ट्रिक नहीं बताई गई है इस बुक में, तो सर्दी जुकाम को तो आपको वैसे ही याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा चलो नेक्स्ट ये देखते हैं। ये प्रश्न देखो, अब यहां से आगे, अधिकांश जंतु विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। पोलियो के विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। विषाणु का संक्रमण करने वाला भाग क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए है। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी होता है। एड्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी आ जाता है कभी कभी, इसके लिए ध्यान रखना। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी आ जाता है कभी, एड्स की फुल फॉर्म में आता है वो। एड्स विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो आरएनए में होता है। सबसे छोटा जंतु विषाणु कौन सा है? कोलीफेस F2 है, कोलीफेस F2। सबसे छोटा पादप विषाणु कौन सा है? सैटेलाइट टोबैको मोजेक है। सबसे बड़ा जंतु विषाणु क्या है? फॉक्स विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु है सिस्ट्रेस टाइस्टेजा विषाणु। तो आप याद, अब जीवों का वर्गीकरण देख लेते हैं। एक और बुक से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान की प्रश्न कराऊंगा, जो लगभग स्पीडी की बुक है, उसमें भी बहुत अच्छा वो दे रखा है, जीव विज्ञान को समझाया गया है, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी। उसकी भी वीडियो में हो सकता है कल या परसों में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे चैनलों पे स्पीडी का मिला हुआ है, तो आप उनसे भी देख सकते हैं, और लेकिन मैं भी डाल दूंगा वीडियो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के लिए है? तो ये जीवधारियों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स। तो कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के लिए है? मोनेरा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जिसमें प्राणी जगत की कुल 80% जातियां हैं? संघ ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा, कीट वर्ग है। किस संघ में केवल समुद्री जीव रखे गए हैं? तो इकाइनोडर्मेट। मलेरिया ज्वर का कारण क्या होता है?
तो प्लाज्मोडियम अतः कोशिकीय परजीवी है ये। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमणकारी है? तो स्पैरोज्वाइट। मच्छर में प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी है? गैमीटोसाइट। मनुष्य में काला अजार रोग किससे होता है? तो काला अजार रोग किससे होता है? लीशमानिया डोनोवानी से होता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो दो जीवों में, दो, जंतु समूह और वनस्पति समूह, अरस्तु द्वारा जो किया गया है। जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? तो पादप जगत तथा जंतु जगत को। विहीव टेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो 5, मोनोरा, प्रोस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? मोनेरा में। विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो प्रोस्टा। तो अरे ये रह गया, ये शायद इसमें आया नहीं है, इसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ और आप देख लेना। विही टेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो 5, मोनेरा, प्रोस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? तो मोनेरा में। विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव किस जगत में शामिल होते हैं? तो प्रोस्टेटा में होते हैं। तो देखो, यह जितनी भी परीक्षा होती हैं, जैसे साइंस वालों यूपीटेट का साइंस देते हैं, साइंस और मैथ से होता है, तो उसमें भी इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं विद्यार्थियों। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कई जीबी में हो जाता है, तो यहाँ मैं देहात से हूँ तो थोड़ा सा अपलोड करने में समस्या आती है। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।